शुरुआत करते हैं कि हमें क्या चीजों पे इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले जो है हमको हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव करना है। तो क्या होता है, सबको चैलेंजेस आते हैं, आप लोगों को भी आए होंगे, है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता भी आती होगी कि यार ये सब क्या कर रहे हैं हम, ये गोबर गोमूत्र और ये झाड़ा फूकी और ये धुआं अग्निहोत्र और ये गंध चिकित्सा, तो ये तो वो, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है, क्योंकि हर जगह तो सफलता मिलती नहीं, हर कोई तो यशवंत पवार नहीं है ना, कि जो 90 किलो से सीधा 9 कुंटल पे आ जाए उत्पादन, है ना। तो धीरे धीरे कुछ लोगों को सफलता मिलती भी, कुछ को नहीं भी मिलती है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर थोड़ी सी नकारात्मकता भी आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस नकारात्मकता को हटा करके उस दिमाग के अंदर झाड़ू लगा के, पोछा लगा करके दिमाग को खाली करना पड़ेगा और उसको सकारात्मक पहले बनाना पड़ेगा। करेक्ट? तभी तो अंदर कुछ घुसेगा। अगर हमारा गंदे पानी से ड्रम भरा हुआ है और उसके अंदर अच्छा पानी डालेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? लगातार अच्छा डालते रहेंगे तो जरूर एक टाइम के बाद वो भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले उस गंदे पानी को ढोल लें और फिर से अच्छा पानी भर लें, तो ये अच्छा होगा ना। तो ये हमारा, उसको कहते हैं एटीट्यूड। तो जो हमारा नजरिया है ना, एटीट्यूड मतलब नजरिया, तो जो हमारा नजरिया है, पहले तो उस नजरिए को हमको सकारात्मक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले सकारात्मक सोच के साथ में हमको यहाँ पे बैठना पड़ेगा। तो मैं जितनी भी बातें बोलूंगा वो आपके यहाँ पर नहीं जाएगी, वो सीधे यहाँ जाएगी। और अगर आपका नजरिया नकारात्मक रहा तो बातें यहाँ जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी। कह रहे यार ये सब फालतू की बातें हैं, इससे कुछ होता जाता है नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमको अपना नजरिया सुधारना है। तो आप जो भी बैठे हैं, तो अगले 1 घंटे के लिए मान करके चलें कि अभी अपन गीता का पाठ पढ़ रहे हैं, है ना, रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं, और इसको उस भावना से सुने, उस पॉजिटिविटी के साथ सुने। जो भी आपके साथ में चैलेंजेस आए हों, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, जो भी चैलेंजेस आए हों, जो भी अनुभव आए हों, उन सारे अनुभवों को भूल करके और अभी इसको आप पॉजिटिव थोड़ा सा लें, ठीक है। और पॉजिटिव सकारात्मकता के साथ में अगर इसको सुनेंगे तो ये जरूर आपके दिल में जाएगी, आपके दिमाग के अंदर जाएगी, और ये बातें कहीं ना कहीं आपका भला करेगी। देखो, यहाँ पर हमको हमारी कंपनी, हमारी चीजों का भला तो करना ही करना है, साथ ही साथ हमारा जो हमेशा उद्देश्य ये होता है कि हमारे साथ हमारी टीम के अंदर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबका पर्सनल अपने अपने जीवन में भी भला हो, राइट। क्योंकि सबका भला होगा, थैंक यू, तो सबका भला होगा तो कंपनी का तो ऑटोमेटिक भला होगा, है ना। क्योंकि कंपनी किससे है? कंपनी हम सब लोगों से, कंपनी से हम नहीं है, कंपनी हम सब लोगों से है, ठीक है। कंपनी भले ही से हमको तनख्वाह दे रही है, हमको सैलरी दे रही है, लेकिन उसके बदले में हम अपना 24 घंटे कंपनी को दे रहे हैं, अपना सर्वस्व कंपनी को दे रहे हैं। तो कंपनी हम लोगों से है, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका भला होना चाहिए? सबसे पहले हमारा भला होना चाहिए। और हमारे भले का मतलब ये नहीं है, स्वार्थ कभी भी कदापि नहीं होता है। हमारे भले का अर्थ ये होता है कि हमारा आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, बौद्धिक रूप से, हर रूप से हमारा भला होना चाहिए। और वो तभी होगा जब हमारे विचार सही होंगे। गलत विचारों से क्या किसी का भला हो सकता है ना। आप भले से मंदिर में जाकर के खूब दान पुण्य कर लो, खूब पूजा पाठ कर लो, खूब भगवान को अगरबत्ती लगा लो, और मन में कचरा भरा हो, तो क्या भला होएगा? है ना। मन को पहले साफ करना पड़ेगा। एक बार नींद आएंगे तो चलेगा, है ना, लेकिन मन गंदा रहा तो कभी किसी का भला नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने मन को साफ करना है, सबसे पहले अपने विचारों को साफ करना है, सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक करना है। और जब हमारे विचार सकारात्मक हो जाएंगे तो कोई एक लाइन, आज के इस पूरे 45 मिनट 60 मिनट का जो भी लेक्चर होने वाला है, इस पूरे लेक्चर में से कोई एक लाइन आपका जीवन बदल सकती है, और वो किसी एक का भी बदल सकती है। जरूरी नहीं कि सबका जीवन बदले, और मुझे चलेगा, हमारी पूरी 50 लोगों की टीम में से कोई एक व्यक्ति का भी अगर जीवन बदलेगा तो मुझे मंजूर है। मुझे यहाँ सबका जीवन बदलने के आया भी नहीं हूं मैं, कोई एक व्यक्ति का जीवन बदलना चाहिए। अब वो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आपकी कुर्सी पे बैठा हुआ वो इंसान क्यों नहीं हो सकता, लेकिन वो जीवन तभी बदलेगा जब आप खुद भी उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। केवल हमारे कहने से जीवन नहीं बदलने वाला। बदलने वाला है क्या? करना किसको पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। मैं तो अभी 1 घंटे बोल करके चले जाऊंगा, है ना, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा, और पॉजिटिव सेंस में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करें,
अपने विचारों को सकारात्मक करें, अपने नजरिए को सकारात्मक करें और फिर मुझे सुने, तो आपको सुनने में और मजा आएगा। तैयार है मेरे साथ? अरे गर्दन में 2.5 किलो गर्दन में दिलाओ, जीवान दिलाओ 50 ग्राम की। तैयार है? हाँ, अब आया ना समझ में। तो ये हमने अपने विचारों को शुद्ध कर लिया, अपने नजरिए को पॉजिटिव कर लिया। अब हमको कौन सी चीज रोकती है, या रोकने की बजाय हम इसको अगर ऐसे देखें कि कौन सी चीजें ऐसी है जो कि हमको आगे बढ़ा सकती है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आगे नहीं बढ़ना चाहता? सब बढ़ने चाहते हैं। देखो इस उम्र में भी जज्बा है, इनके लिए जोरदार ताली बजा दो जरा। मेरे ख्याल से 60-65 की उम्र होगी, लेकिन आज भी आगे बढ़ने का जज्बा है इनमें। तो ये जज्बा हमारे सबके अंदर होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, हमें उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए, राइट? है ना? तो वो जो चीजें हैं वो है, सबसे पहली जो मुझे लगती है वो है पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी, है ना? जो भी मैं काफी किताबें पढ़ने का शौक है मुझे, है? मैं जितनी भी किताबें पढ़ता हूं और जितनी भी मैंने बड़े लोगों की बायोग्राफी पढ़ी है, स्टोरीज पढ़ी है, उसके अंदर देखा है कि वही व्यक्ति सफल हो पाया है जो हमेशा टाइम पर पंक्चुअल रहा हो। टाइम पंक्चुअल समझते कि हर काम समय पे करना, टाइम से करना, उसको बोलते हैं टाइम पंक्चुअलिटी। और किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, अपने आप के लिए पंक्चुअल होना। जो व्यक्ति अपने आप के लिए पंक्चुअल नहीं हो सकता ना, वो कभी किसी के लिए पंक्चुअल नहीं हो सकता। आज आप कभी मेरे जो अर्बन एरिया की जो भी जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी लोग हैं, उनसे पूछेंगे ना, तो हर कोई व्यक्ति टाइम पंक्चुअलिटी की बात आती तो उनके सबकी जुबान पे एक ही नाम आता है, लखन यादव। क्योंकि मेरा सिद्धांत मैंने जीवन में बना रखा है कि जो समय दे दिया, या तो उस समय पे उस व्यक्ति के साथ रहूंगा या शमशान में रहूंगा। मतलब अगर मैं दुनिया में नहीं हूं तो ही मैं टाइम पे नहीं जाऊंगा, वरना कोई आदमी आए या ना आए, और उसका असर ऐसा आता है कि आपसे मिलने वाले लोग भी जो है ना, वो टाइम के पंक्चुअल होकर के आते हैं। एक बार भले ही से वो हो सकता है गलती कर जाए, 2 बार गलती कर जाए। क्यों मैडम, आप लोग तो अच्छे से पहचानते हैं। तो अगर हम पंक्चुअल होंगे ना, तो दुनिया पंक्चुअल हो जाएगी। अभी क्या हो गया ना, अभी आदमी क्या बहाने देता है, कह रहे ठीक है 5 बजे बुलाए हुए, 6 बजे जाएंगे, हिंदुस्तान है। अरे भाई क्यों हिंदुस्तान है? क्या हिंदुस्तान के लोगों को पंक्चुअल होना नहीं है? क्या हिंदुस्तान के लोगों को सफल नहीं होना है? क्या हम किसान लोगों को सफल नहीं होना है? क्या एक मजदूर को सफल नहीं होना है? सबका हक है सफलता के ऊपर, लेकिन सफलता उसी को मिलती है दोस्त जो कि टाइम की कदर करता है। और जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता ना, समय उसकी कभी कदर नहीं करेगा। आप तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि 2 किसान होंगे। एक किसान बकायदा सुबह सूर्योदय के टाइम पे उठ करके और अपने खेत माल में काम करने चले जाएगा, टाइम पे बोनी करेगा, टाइम पे पानी देगा, टाइम पे खाद देगा, टाइम पे निंदाई उड़ाई करेगा। और एक किसान है जो कभी भी उठेगा, 8 बजे उठ गया, 9 बजे उठ गया, काका अपनो पूरी असोच करते होगा ने, जब ये हंसी आ रही काका के, तो कभी भी उठेगा, 9 बजे उठ गया तो खेत पे चले गया, 10 बजे उठ गया तो खेत पे चले गया, आज गया कल नहीं गया, है ना? परसों के दिन नुक्ता जिमने चले गया, नरसों के दिन जो है किसी शादी में चले गया, फिर टाइम मिला तो खेत पे चले गया। खाद आज देना था फसल को तो आज नहीं दिया, 2 दिन बाद दे दिया। पानी आज देना था 2 दिन बाद दे दिया। तो अब दोनों में से बताओ, पहले वाले की फसल ज्यादा अच्छी रहेगी या दूसरे वाले की? पहले वाले की रहेगी। ये तो आप सब समझते हैं। क्यों? जबकि खेत सेम था, एक ही मेड़ थी दोनों के खेत की, सेम गेहूं लगाया उनने, सेम बीज लगाया, ठीक है, सेम बोरिंग या नहर का पानी दिया, सेम कंपनी का खाद उड़ाया, सेम कंपनी का उसने दवाई उड़ाई, ठीक है, लेकिन फसल में फर्क क्यों आ गया? केवल पंक्चुअलिटी, टाइम की वजह से। करेक्ट? तो आप लोग जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं, मैं तो सबके ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, है ना, मैं देख रहा हूं, मैं वॉच कर रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं उस चीज की कमी नजर आ रही है हमारी टीम के अंदर कि कहीं ना कहीं आप लोगों की पंक्चुअलिटी में प्रॉब्लम है। कर सब रहे हो, कर वो भी रहा, दूसरे नंबर वाला लड़का भी खेत पे वो भी जा रहा है, उठ वो भी रहा, सो वो भी रहा है ना, लेकिन वो रात को सो जाता है, लेट सोता है और सुबह लेट उठता है। जब तक आधी चिड़िया तो खेत चुग जाती है ना? तो फसल पे फर्क आ जाता है। ऐसा ही हमारे परिणामों पे भी फर्क आता है।
आप ये मत सोचे कि यार नौकरी तो बजाना है, 8 घंटे की नौकरी बजाना है, ठीक है 8 बजे नहीं जाएंगे तो क्या हो गया, 8:30 बजे चले जाएंगे। आज पानी नहीं देंगे तो क्या हो गया, कल दे देंगे। एक दिन में ऐसी कौन सी फसल मर जाएगी, या आज दवाई नहीं उड़ाई है तो क्या हो गया, कल उड़ा देंगे। एक दिन में कौन सा सब कीट खा जाएगा। ये कभी भी नहीं सोचना है। हमेशा हमको ये सोचना है कि हर काम हमको अप टू द मार्क, अप टू द टाइम करना है, टाइम पर करना है। चाहे वो अपने सीनियर लोग बताए या नहीं बताए, हमको हमारे काम कर देना है। और ये गुण काफी सारे लोगों के अंदर है, हमारे यशवंत के अंदर है, हमारे काका के अंदर है, किशोर के अंदर है। आप यहाँ पर भी काफी सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके अंदर भी ये गुण है, जो बिल्कुल टाइम के पंक्चुअल होते हैं और समय समय पर काम कर देते हैं, और उनको उसका रिजल्ट भी मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है ना। आज यशवंत सबसे लड़ झगड़ करके, किशोर तुमसे लड़ता है अपनी चीजों के लिए, और समय पे अपनी चीज करा लेता है, भले से बुरा बन जाए इनकी निगाह में, है ना, लेकिन लड़ झगड़ करके अपनी चीजें टाइम पे करवा लेता है, तो इसकी फसल अलग बोलती है। इस लड़के ने जब इसको पिछले साल वो खेत हैंडओवर किया, हमने पहला खेत जो जून के अंदर हमने खेत खरीदा, और 20 जून को या 15 जून, कितने जून को वहां पे पोजीशन, 24 जून, देखो इसको तारीख भी याद है, 24 जून को इसको खेत हैंडओवर करा। और ऐसा खेत, क्या आप सबके खेत उसके आगे बहुत अच्छे हैं, है कि नहीं काका, ऐसा खेत इसको हैंडओवर करा था। ऐसा सीताफल का बगीचा जिसमें वो डॉक्टर साहब ने 2018 में सीताफल लगाए थे, और एक टोकनी सीताफल भी लेके नहीं जा पाए थे। इस बच्चे ने पिछले साल वहां पर 90 किलो सीताफल पैदा करा। कितना, 1 एकड़ के अंदर 90 किलो सीताफल, ठीक है। और इस साल जो जानना चाहेंगे इसने कितना पैदा करा है, अभी तक ये 9 कुंटल सीताफल उससे ले चुका है। काम ये भी कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम आप सब लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप सब लोगों को शाबाशी है उसके लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस उस काम की ट्यूनिंग को थोड़ा सा और सुधार लो, उसके अंदर समय को थोड़ा सा आप जोड़ लो। अगर आप उसमें समय की पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी को जोड़ लोगे ना, हर काम को जब करना तब कर दोगे, तो वो काम आपका रिजल्ट देने लग जाएगा। इस लड़के की केवल एक ही ब्यूटी है, ये उस काम को तब अंजाम दे देता जब उस काम की जरूरत है, इस वजह से इसको सफलता मिल जाती है। बस ये काम आप भी कर लो। भाई हमारी टीम का व्यक्ति है, कोई अलग है क्या, खड़ा हो जाए बेटा, थोड़ा सा खड़ा हो जाए। इसके 2 हाथ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं सबको, हाथ खड़े कर भाई, 2 दिख रहे हैं, 2 पांव भी दिख रहे हैं, एक नाक, 2 आंखें, 2 कान, सब दिख रहे हैं। अब अपने आप को देख लो, अपने पास भी है, बैठ जाओ बेटा। तो ऐसा इसमें स्पेशल क्या है क्या कुछ स्पेशल? केवल एक चीज स्पेशल है कि ये पंक्चुअलिटी के साथ अपना काम कर देता है, और आप लोगों को इसलिए रिजल्ट कम मिल पा रहा है क्योंकि आप लोग पंक्चुअल नहीं हो। काम कर रहे हो, मैं काम से सबके खुश हूं, लेकिन समय से, उस पंक्चुअलिटी से खुश नहीं हूं बिल्कुल भी। तो समय से उस काम को करना की आदत डाल लें, फिर देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। समय का महत्व तो इतना होता है कि सपोज करो एक सूखा जंगल है, उदाहरण के लिए गेहूं कट गए, सबके सूखे खेत है, जंगल है, ठीक है, और वहां पर एक छोटी सी तीली डाल दी किसी ने, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते वक्त, और आग लगना चालू हो गई। अगर उसको उस वक्त वो अपनी चप्पल से ही बुझा देगा आग को, तो बुझेगी कि नहीं बुझेगी? बुझ जाएगी। और अगर उसने 10 मिनट लेट कर दिया तो क्या होएगा? वो कभी भी नहीं बुझेगी। वो हो सकता है पड़ोसी के गेहूं का खेत भी ले डूबे, होएगा ऐसा? तो ये केवल समय का फर्क है, और कितनी देर का, मुश्किल से 2 मिनट 5 मिनट का फर्क है। 2-5 मिनट पहले अगर उसने उसको बुझा दी होती तो चप्पल से भी बुझ जाती, अपने जूते से भी बुझ जाती, लेकिन बाद में उसमें टैंकर और पानी भी ले आओगे ना, तो भी नहीं बुझेगी वो आग। तो ये समय का इंपॉर्टेंस है दोस्त। तो अगर हमको सफल होना है, अगर हमको हमारे काम के अंदर सफलता हासिल करना है, हमको हमारे एफर्ट्स में से ज्यादा रिजल्ट निकालना है, तो समय पर काम करने की आदत डाल लो। वो समय आप डिसाइड करो। अरे आपको जो खेती आती ना, वो लखन यादव को नहीं आती, वो खेती तनिष्क यादव को नहीं आती, वो खेती गोविंद चोहल को नहीं आती। हम लोग बहुत कमजोर है आप लोगों के आगे। आप लोगों का अनुभव, बहुत ज्यादा अनुभव है हम लोगों के कंपैरिजन में। आप केवल उसको सही, उस अनुभव को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, और उस ताकत को सही समय से सही टाइम पे ट्यून कर दो, और जो कमियां हैं उन कमियों को खत्म कर दो। देखना आपसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होगा, आपसे अच्छा कोई किसान पूरे एरिया में नहीं होगा।
और ये कोई दूसरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अरे हमारा खुद का जो 24 घंटे हमारी पॉकेट में जो रहता है ना मोबाइल, वो ही नहीं कर पाता ये काम। हमने अलार्म लगाया रात को कि सुबह 6:30 बजे उठूंगा, है ना, और 90% लोगों की आदत होती है कि उस अलार्म को बंद नहीं करता, उसमें एक ऑप्शन होता है स्नूज, है ना, स्नूज दबा देता है, और उसी टाइम हमारे दिमाग में घमासान युद्ध चालू हो जाता है। क्या युद्ध चालू होता है कि यार रात के तुम उन्हें थोड़ा सा लेट सोए तो अभी क्यों जल्दी उठूं? अरे भाई अगर नहीं उठना था तो फिर 6:30 बजे का अलार्म लगाया क्यों था? समझ रहे हो? तो वो चीज कौन इंप्रूव कर सकता है? वो केवल हम ही कर सकते हैं। उठाने वाले ने तो उठा दिया, या हमने अलार्म नहीं लगाया, हमने अपनी बीवी को बोल दिया, या हमने हमारी माता जी को बोल दिया, पिताजी को बोल दिया कि मेरे को उठा देना। अब बेचारे उठाए जा रहे हैं, उठ जा रहे बेटा, उठ जा रहे बेटा, पतिदेव उठ जाओ, और पतिदेव की और चादर तान लेते हैं। तो ये क्या है? ये मतलब हम अपने आप के प्रति डिसिप्लिन नहीं है, हम अपने आप के प्रति जवाबदार नहीं है। तो जो व्यक्ति अपने आप के प्रति जवाबदार नहीं हो सकता है, वो किसी दूसरे के प्रति क्या खाक जवाबदार होएगा? तो सबसे पहले हमको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, सबसे पहले हमको पंक्चुअल होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको पंक्चुअल होकर के और डिसिप्लिन में होकर के आ जाए। एक बार डिसिप्लिन में आना चालू कर दे, एक बार डिसिप्लिन तरीके से अपना जीवन जीना चालू कर दे, आपका जीवन संवरता जाएगा, संवरते जाएगा, संवरते जाएगा, संवरते जाएगा। कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमेशा ब्लेम करते हैं, हम हमेशा दोषारोपण करते हैं दूसरे लोगों के लिए ऊपर। कह रहे यार मारो पिताजी ऐसो है, नहीं तो नहीं आज पता नहीं कहाँ हो, तो कि हमारी बहिरा ऐसी है जो हमारा कहीं करने नहीं दे, नहीं तो आज हम पता नहीं कहाँ हो, तो या मेरे सीनियर ऐसा, मेरा सुपरवाइजर ऐसा, नहीं तो मेरा खेत का देखना कैसा होता उत्पादन। अरे क्या करेगा सुपरवाइजर, क्या करेगा सीनियर सुपरवाइजर, क्या करेंगे तनीश भैया, और क्या करेंगे गोविंद भैया? आज वो काका को रोकने से भी नहीं रोक पाते हैं लोग। रोक पाते हो क्या भाई तुम? कोई यशवंत को रोक पाते हो क्या? नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि वो जो काम कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो कोई ये सब बहाने हैं कि यार उनने ऐसा बोल दिया, उनने ऐसा कर दिया तो मेरी फसल खराब हो गई, या मेरे को अच्छा उत्पादन नहीं मिला, या मेरे को असफलता मिल गई, या मेरा काम नहीं बोल पा रहा है क्योंकि वो ऐसा बोल रहे हैं। आज वो मोहन कहाँ हो बेटा? वो गोपालक, ये देखो, ये जोरदार ताली बजाओ जरा इस आदमी के लिए। ये आदमी आया, उसके पहले हमारी सब सारी गाय ऐसी थी दुबली पतली, और आज जाकर के आप एक भी गाय को दुबली बता दो, कोई बीमार हो तो एक अलग बात है, लेकिन बिना बीमारी वाली एक भी गाय दुबली अब इसके बारे में नहीं मिलती है। और ये गायों को बिल्कुल अपनी मां के समान रखता है और उनकी ऐसी ही सेवा करता है। तो ये इसका डेडिकेशन है। आज ये व्यक्ति क्यों नहीं आगे बढ़ेगा, और ये व्यक्ति क्यों नहीं हमारी निगाह में आएगा? बैठ जा बेटा। क्यों? क्योंकि ये उतना अपना समझ करके काम कर रहा है। ये केवल इसलिए काम नहीं कर रहा है इसको तनख्वाह मिल रही है। भाई तनख्वाह तो सबको मिल रही है, लेकिन ये व्यक्ति भी अपनी मेहनत से काम कर रहा है, अपनी लगन से काम कर रहा है, और इस वजह से इसको तरक्की मिल रही है। और देखना ये कहां जाने वाला है, क्योंकि हमको ऊपर बैठ करके सब दिख रहा है, कौन व्यक्ति अच्छा कर रहा है, कौन व्यक्ति बुरा कर रहा है। हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमको समझ आती, इतनी अक्ल हमारे अंदर भगवान ने दी है कि वो ग्रुप देख करके हम समझ जाते हैं कौन व्यक्ति का खेत अच्छा चल रहा है और कौन व्यक्ति का काम अच्छा चल रहा है। किसी का बताने की जरूरत नहीं, और आपको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना कर्म करते जाओ, आप अपने हिसाब से अच्छा काम करते जाओ, आप डिसिप्लिन हो जाओ। तो बस केवल दो चीजें आप सुधार लो। पहला क्या था? पंक्चुअलिटी टाइम की, और दूसरा डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। कोई बोले तो हमको नहीं सुधरना है, कोई बोले तो हमको डिसिप्लिन नहीं होना है। हमको अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हमको सही काम करना है, और तभी बढ़ पाएंगे। देखो आज इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आप लोगों को, आज इतना अच्छा मौका मिला है कि दिल खोल करके सबको काम करने की परमिशन देते हैं हम। देते हैं कि नहीं देते? किसी को कोई रोक टोक? कोई व्यक्ति अच्छा करना चाहता है तो उसको आके हम दबाते हैं क्या कि नहीं तू मत दिमाग मत लगा, जो हम बोल रहे हैं बस वही कर? बल्कि सबके विचार हम सुनते हैं, सबकी भावनाएं हम सुनते हैं, सबके सजेशन हम सुनते हैं, और फिर सुन करके जो सही होता है वो करने का निर्णय देते हैं। आप लोगों के बीच में खड़े होकर निर्णय लेते हैं, है ना? तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी कि आपकी जेब से पैसा भी नहीं लग रहा और आप खेत में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? पैसा किसकी जेब से लग रहा है? कंपनी की जेब से लग रहा है।
हमारी जेब से लग रहा, आपकी जेब से कुछ लग रहा है क्या? आपको तो और मिल रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा? अरे भाई आप सब यहाँ पर किसान भी है कहीं ना कहीं, सबके पास, किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 एकड़ जमीन होगी, सब किसान भी है। आज आप अपने खेत में कुछ नया ट्रायल करने जाओगे तो पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? और उत्पादन अगर सही नहीं मिलेगा तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा, ठीक है। यहां आपको वो चीज फ्री में करने को मिल रही है, आप करो ना, हमारे खर्चे के ऊपर अपने ट्रायल करो ना, आपको पूरी आजादी है। हम किसी को रोकते नहीं है, अगर सही काम कर रहे हो तो। गलत करोगे तो जरूर रोकेंगे टोकेंगे, क्योंकि हो सकता है कि जो आप सही समझ रहे हो वो सही ना हो, उसको हमने किया हो। जैसे अभी कल किशोर के ग्रुप के ऊपर आया, क्या वो तरबूज वरबूज में कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ, क्रॉप कवर का। इनने वीडियो में बोला कि हम ये 2 लाइन छोड़ रहे हैं, क्रॉप कवर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। मेरे को ध्यान आ गया कि यार अपन ने पिछले साल केके में ऐसा करा था, 2 लाइन छोड़ी थी, और उस 2 लाइन में निर्णय लिया था कि यार ये नहीं छोड़ना चाहिए, अपने को क्रॉप कवर लगा देना चाहिए, ये निर्णय था भाई। तो मैंने ग्रुप के अंदर बोल दिया, ठीक है। किशोर को भी शायद मेरी बात अच्छी लगी होगी, कि उससे बुरा लगा भाई? नहीं लगा, है ना। तो कुल मिलाकर के जो काम आप सोच करके कर रहे हो सकता है वो सही नहीं हो, तो अगर वो सही नहीं होगा तो हम अपना सजेशन दे देंगे कि यार ये हमको गलत लग रहा है, तो ये से हम रोकेंगे टोकेंगे। तो ये रोकना सही है कि गलत है ना? लेकिन बाकी आप अपने नए नए कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो करो, पूरी जमीन पे मत करो, थोड़े से एरिया में करके देखो, है जो अपना सीताराम करते रहता है इसके बम्बू के खेत में, और हमको बताते रहता है कि सर मैंने ये करके देखा है और इसका ये रिजल्ट आ रहा है। राजेश करते रहता है, बहुत अच्छी बात लगती मुझे इन सब चीजों लोगों की, तो करते रहना चाहिए, उसमें कोई नुकसान थोड़ी। लेकिन केवल उसको करके छोड़ दोगे, पूरे अंजाम तक नहीं ले जाओगे तो नुकसान देगा, और वो पूरे अंजाम तक तभी जाएगा जब हम खुद डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में अगर अनुशासित नहीं हो सकता, वो काम में क्या खाक अनुशासित होएगा? तो सबसे पहले अपने जीवन में अनुशासित होए, और अपने जीवन में अनुशासित कैसा? कि हमने अपने आप से जो कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट को सबसे पहले ऑनर करें, मतलब उस कमिटमेंट का सबसे पहले पालन करें। मेरे मुंह से कुछ इंग्लिश शब्द निकल जाएंगे, है ना, मैं कोशिश भी करूंगा उनको वापस हिंदी में कन्वर्ट कर दूं, लेकिन समझ जाना, मेरी भावनाओं को समझ जाना, ठीक है ना। तो हमको सबसे पहले अपने कमिटमेंट का पालन करते हुए और अनुशासित होना है। अनुशासित कैसे होना है? कि अब मैं इतनी बजे उठूंगा, इतनी बजे अग्निहोत्र करूंगा, इतनी बजे खेत में काम पे लग जाऊंगा, चाहे मजदूर आए या ना आए, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं इतनी बजे अपने खेत में पहुंच जाऊंगा। और उतनी बजे पहुंचने के बाद में मैं इस खेत पूरे दिन भर के अंदर ये सारे काम करूंगा, चाहे मेरे को ऊपर वाला सीनियर बोले या ना बोले, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने खेत के क्या हो? मालिक हो। हम यहाँ कभी भी किसी व्यक्ति को अपना एम्प्लॉय नहीं समझते, यहाँ हम हर व्यक्ति को अपनी टीम का सदस्य समझते हैं। यही एसएस ग्रुप की विशेषता है। तो आप सब लोग अपने अपने खेत के मालिक हो, तो भाई आप अपने खेत में सफलता क्यों नहीं ला रहे हो? आप करके तो देखो, एक बार अनुशासित होकर के तो देखो, आपको भी सफलता आपके कदम चूमने आएगी। और सफलता वहीं पर आती है जहां पर उसको सब चीजें प्रॉपर मिलती है। जहां गंदगी मिलती है, जहां कचरा मिलता है, जहां कूड़ा मिलता है, वहां सफलता आएगी क्या? अभी इस कुर्सी के ऊपर, मान लो जिस कुर्सी पे आप बैठे हो, इस कुर्सी पे बहुत गंदगी होती तो क्या आप बैठते? कहीं पर आपको खाना खाने बिठाया और वहां गंदगी पड़ी हो, कूड़ा करकट पड़ा हो, तो क्या आप वहां खाना खा पाएंगे? तो जब हम किसी गंदी जगह पर नहीं बैठ सकते, तो सफलता किसी गंदी जगह पे आएगी क्या? लक्ष्मी किसी गंदी जगह पे आएगी क्या? हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते ना कि सुबह उठते से झाड़ू मार दो, घर की सफाई कर दो तो लक्ष्मी माता आएगी, धर वक्त झाड़ू मत लगाओ, बोला ना काका अपन? क्यों बोलते हैं? क्योंकि घर साफ सुथरा होगा तो लक्ष्मी जी का आगमन होएगा, समृद्धता का आगमन होएगा। अगर हमारा मन साफ सुथरा होएगा तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो बुरे विचार जाएंगे, मतलब मन की गंदगी साफ होगी। और मन की गंदगी अगर साफ होगी तो फिर सफलता का आना तो तय है, कोई रोक ही नहीं सकता उस सफलता को। रोक सकता है क्या? तो होना चाहते हैं सब सफल? हेलो, हाँ, जोश आना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा लो अपने वाले। जोरदार नहीं है, और जोरदार। तो क्या करना पड़ेगा हमको और सफल होने के लिए? पहला, टाइम की पंक्चुअलिटी,
दूसरा अनुशासन, डिसिप्लिन, है ना। और वही व्यक्ति सफल होता है जो समय का पंक्चुअल हो, जो समय की कदर करता है और जो अपने आप के प्रति कमिटेड होता है। कमिटेड मतलब अनुशासित होता है। तो हमें सबसे पहले अनुशासित होना पड़ेगा खुद के प्रति, और उसके बाद फिर हमको अपने कर्म के प्रति अनुशासित होना पड़ेगा, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, है ना। हमको हमारा कर्म करना है। अब कर्म क्या करना है वो भी हमको पता होना चाहिए, हमको हमारे गोल पता होना चाहिए, हमको हमारी मंजिल पता होना चाहिए।